यार सब्सक्राइब करो यार राजा हिंदुस्तानी चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए। सईदी रसूलुल्लाह की बराह रास्त निगरानी में ये पाकिस्तान बना है। गहरी बात। इसी पाकिस्तान की हिफाजत की जा रही है और यही पाकिस्तान बना ही इसलिए था, हमारे बनने का मकसद ही यही था कि हमने यहाँ से गज़वा हिंद लड़कर एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान को तौहीद के कलमे में लेकर आना है। इकबाल बाबा ने और अब जो नरेंद्र मोदी ने जो कार्रवाई शुरू की है कश्मीर में, अल्हम्दुलिल्लाह ये गज़वा हिंद की आखिरी मुहिम का आगाज हो चुका है। मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को। अच्छा, अब इस खुशनसीबी में आगे बढ़ना इससे पीछे मत हटना। इसकी बिशारत सैयदी ने उस वक्त अता फरमाई थी और 1400 वाले दौर के हवाले से साहिब बसीरत उन्होंने ये फरमाया था कि इस गज़वे का आगाज़ भी कश्मीर से ही होगा और कश्मीर से जंग शुरू होगी और होते होते फिर पूरे हिंदुस्तान की तरफ चली जाएगी। आज के दौर में भी दी है कि जंग कश्मीर से शुरू होगी और फिर वहाँ से फैलते फैलते ये पूरे हिंदुस्तान को अल्लाह ताला पाकिस्तानी फ़ौजों के कब्ज़े में दे देगा। अब जो इंडिया में हो रहा है, वहाँ जो तसादुम है, ख़ुद जो वहाँ पे क्लैश है, पूरी जो नक्सलाइट्स और जो माओइस्ट और खालिस्तानीज़ और पूरे इंडिया में जो तसादुम मच गया है मोदी के आने के बाद, अब तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान के हिस्से बखरे होने जा रहे हैं। और जो उन्होंने इस वक्त कश्मीर में जाके एक जंग शुरू की है, अब पूरी दुनिया को नज़र आ गया है कि ये फैशिस्ट, ये ज़ायनिस्ट, ये नापाक और पलीत लोग जो जेनोसाइड करने जा रहे हैं, अब पाकिस्तानी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कोई पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करेगा। दुश्मन ने खुद कदम उठाकर अपने आप को फंदे में फंसा लिया है, अब हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई करनी है। पर हमने देखा कि भारत ने एक वेब सीरीज बनाई है, आपको भी पता होगा। अगर गज़वा हिंद पहले हो चुका तो भारत इस पर वेब सीरीज बनाकर लोगों की ज़हन साजी क्यों करना चाहता है? और इस बार हम देखते हैं कि बार बार ये क्यों जोर देता है कि गज़वा हिंद पहले हो चुका है और इसके लिए वो सीरीज भी बना चुके हैं। भारत इतना खौफजदा क्यों है? गज़वा हिंद होना है, इन्होंने हमारी अहादीस को पढ़ा है, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमानों के साथ इनका एक तसादुम होगा जिसमें ये मार दी जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे, हिंदुस्तान दोबारा मुसलमानों के गलबे में चला जाएगा। और पिछले 1300 साल से हम इन पर हुक्मरानी करते आ रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम के वक्त से लेकर। इनकी नस्लों में, इनके डीएनए में, 1300 साल के डीएनए में मुसलमानों का खौफ शामिल है। सोचें, जिस कौम ने इन पर 1300 साल हुकूमत की हो, उसके आगे ये खड़े नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते, हकला जाते हैं, ज़बानें बंद हो जाती हैं इनकी। ये सिर्फ मक्कारी से, इस यहूदियों के साथ मिलकर, अमेरिका से मिलकर साजिश करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुल के सामने नहीं आते। इनको ईमान की हद तक यकीन है कि गज़वा हिंद होना है। इनके अपने ज्योतिषियों ने बताया हुआ है, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि इनकी एक जंग पाकिस्तान से होगी जो पाकिस्तान इनको ख़त्म कर देगा। बिल्कुल ये अपनी तकदीर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा है कि ये कंफ्यूजन बड़े बड़े मौलवी बीच में खरीदे इन्होंने कि ये कहने के लिए कि गज़वा हिंद की हदीसें ज़ईफ़ हैं, गज़वा हिंद हो चुका है, अब तो नहीं होगा। प्रेडिक्शन दी है कि इस तरह गज़वा होगा। क्या उन्होंने प्रेडिक्शन ये भी दी है कि जीतेंगे हम, हारेंगे वो? जी मैं यही कह रहा हूँ, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। इनके अपने बड़ों ने कहा है कि मुसलमानों से, हमारी पाकिस्तानियों से 4 जंगें होंगी और चौथी जंग डिसाइसिव होगी जिसके अंदर ये मुसलमान हमें खा के ख़त्म कर देंगे। ये इनको अच्छी तरह मालूम है, इनकी अपनी किताबों में भी, जैसे हमने कहा, कि लिखा हुआ है, सारी हकीकत इनकी बुक्स में लिखी हुई है कि ऐसा होना है। लेकिन ये अपनी तकदीर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हमें सैयदी रसूलुल्लाह ने बता दिया है कि ये हमारी खुशखबरी, ये वो जंग है जिसका नतीजा हमें पहले ही मालूम है। हाँ, हम अपनी बदअमालियों की वजह से नुकसान उठा सकते हैं, हम अगर वो गैरत और शुजाअत और दलेरी का मुजाहरा न करें तो हमें कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह के फजल से जो अंजाम है वो वही है कि ये चमन मामूर होगा एक मरतबा फिर नग़्मा तौहीद से। माशाल्लाह एक मरतबा फिर मुसलमान फ़ौजें मगरिब से आएंगी और दहली पर काबिज़ होंगी। लेकिन जंग का आगाज़ तमाम जियोपॉलिटिकल निशानियाँ भी ये बता रही हैं कि कश्मीर के महाज से होगा, जो क्या भी इन्होंने जंग छेड़ दी है वहाँ पर। और अब हम मुसलमानों ने सिर्फ इस पर रिस्पॉन्ड करना है। हमें मालूम था क्योंकि जिस किस्म के पाकिस्तान के अंदर माइंडसेट है कि लोग गज़वा हिंद के बारे में शक में मुब्तला थे, फिर मैं आपसे इजाजत लेकिन चाहूंगी, अब मुझे अल्लाह के ब्रेक पे फजल जाना से है। जो बदतरीन दुश्मन आ गए हैं, अब किसी को कोई शक नहीं जो गज़वा हिंद में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, ये जिस तरीके से, ये मैंने आपको बताया कि ये लितफ्तिहनल कुस्तुनतुनिया वाली हदीस शरीफ है, पूरी मुसलमान मिल्लत ये जानती थी कि कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा और उस फ़ौजों में, मुसलमानी सुल्तानों की फ़ौजों में शामिल थे पूरी मुस्लिम दुनिया के मुजाहिदीन। इसी तरह अगर हम प्रमोट करें, पूरी मुस्लिम दुनिया को बताएं गज़वा हिंद, तो ख़ास तौर पर यह गज़वा हिंद का कॉन्सेप्ट अब तुर्कों में बहुत डेवलप हो चुका है, अरबों में बहुत डेवलप हो रहा है, अफ़गानियों में मौजूद है, ईरानी भी अब इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान आर्मी स्टैंड ले जाए
تو یہ مسلم دنیا غزوہ ہند کی سعادت میں ہمارے سے پیچھے نہیں رہے گی، ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ اس کی بشارت بھی نعمت اللہ شاہ ولی دے چکے ہیں کہ جب غزوہ ہند ہوگا پھر پوری مسلمان دنیا سے لوگ آئیں گے، جس طرح افغان جہاد میں شرکت کرنے کے لیے پوری مسلمان دنیا سے مجاہدین آئے تھے، اب چاہے سرکاری طور پر آئیں یا مجاہدین آئیں، لیکن انشاءاللہ پوری مسلم امہ اس غزوے میں ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ پاکستان آرمی کو آفیشلی اس کو ڈاکٹرن ڈکلیئر کر کے اناؤنس کرنا چاہیے، اب شرمندگی کی بات نہیں ہے، اب دشمن کھل کر غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے، اینڈ وی شوڈ آنریبلی اون اٹ۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، مسلم لیگ نے اس وقت پاکستان کو ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، ہندوؤں نے اس وقت کہنا شروع کیا کہ پاکستان، قائد اعظم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو ایک دن قائد اعظم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہندوؤں نے ہمیں ایک نام دے دیا ہے پاکستان، اب تو ہم پاکستان بنا کر رہیں گے۔ تو ہندوؤں کی ان کو ضد میں، ان کی چڑ میں مسلمانوں نے یہ پاکستان کا لفظ اڈاپٹ کیا، اور ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت ہمارے نصیب میں لکھی جو لکھی۔ تو اب پاکستانی قوم کو اور پاکستان آرمی کو اس خوشخبری پہ، اس خوش نصیبی پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ غزوہ ہند مسٹ بیکم دا ڈکلیئرڈ آفیشل ملٹری ڈاکٹرن آف پاکستان، جیسے 900 سال تک خلافت، جس طرح قسطنطنیہ کی فتح کرنے والی حدیث مسلمانوں کی ایک ملٹری ڈاکٹرن کے طور پر اڈاپٹڈ رہی ہے مسلمانوں میں، حتیٰ کہ عثمانی سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ انشاءاللہ یہ نصیب دہلی فتح کرنے کا، جس طرح ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا، یہ ہمارے نصیب میں ہے۔ پاکستانی قوم کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک یا سیدی یا رسول۔